नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। मैं योग शिक्षक कुंदन कुमार आज आपके लिए शुरुआती योगाभ्यास, जिसे अंग्रेजी में योगा फॉर बिगिनर्स भी कहा जाता है, का अभ्यास लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, इस अभ्यास को आप प्रतिदिन कर सकते हैं। आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर एक व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं, जिसके लिए योगाभ्यास ही एक मात्र उपाय है जिसके जरिए आप शारीरिक एवं मानसिक स्तर पर स्वस्थ रह सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग योग करते भी हैं और करना भी चाहते हैं। ज्यादातर लोगों का कहना है कि वो कहां से शुरुआत करें, उन्हें ये समझ में नहीं आता। तो इन तमाम समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए आज जो मैं वीडियो पर चर्चा करने वाला हूँ, यानी वीडियो लेकर आया हूँ, वो इन्हीं सब समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए। दोस्तों, स्वस्थ रहने के लिए रोजाना आपको 30 से 40 मिनट योगाभ्यास करने की आवश्यकता है। योगाभ्यास के प्रारंभ करने से पूर्व कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे आपका पेट साफ हो, साफ सुथरा वातावरण हो। यदि आपके निवास स्थान के नजदीक कोई ग्राउंड या पार्क है तो अति उत्तम है, नहीं है तो आप घर में भी कर सकते हैं। योगाभ्यास के लिए सूर्योदय का समय अति उत्तम है। यदि सूर्योदय के समय अर्थात सुबह में आपको आपके काम के कारण समय नहीं मिलता है तो आप शाम के समय भी योगाभ्यास कर सकते हैं। बस ध्यान में रखें कि आपका पेट साफ हो और साफ सुथरा वातावरण हो। दोस्तों, योगाभ्यास के प्रारंभ में कुछ समय शांत बैठकर किसी भी आसन में, जैसे पद्मासन, सुखासन में बैठकर दोनों हाथ इस प्रकार चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में, आंखों को धीरे से बंद करें और कमर गर्दन सिर एक सीध में, और कुछ समय अपने श्वासों को आधार मानकर मन को शांत करने का प्रयास करें। इस अभ्यास का नाम है प्राण धारणा। जैसे अभी आप इसको देखें, हम यहाँ पे लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते समय महसूस करेंगे कि आपकी तमाम मानसिक एवं शारीरिक थकान दूर हो रही है। इससे दूसरा, हमारा ध्यान हमारे नासिका के अग्रभाग पर होना चाहिए, अर्थात बाहर से आने वाली हवा की ठंडक को नासिका के अग्रभाग पे महसूस करें और अंदर से बाहर जा रही सांसों की गर्माहट को नासिका के अग्रभाग पर महसूस करें। यानी आपकी पूरी सजगता चेतना नासिका के अग्रभाग पर होना चाहिए। इस प्रकार से कुछ समय 2-4 लंबी गहरी श्वास लें और मन को शांत करने का प्रयास करें। जब आपका मन शांत हो जाए तो फिर हम करेंगे प्रार्थना। दोस्तों, यदि आप प्रार्थना करने में सक्षम नहीं हैं तो आप 3 बार ओमकार का जप के साथ योगाभ्यास प्रारंभ कर सकते हैं। जैसे अभी सुनेंगे, शांति शांति शांति। अब अपने दोनों हाथों को मिलाइए, वक्षस्थल पर रखिए, प्रणाम की अवस्था में। अपने माता पिता, गुरु, ईश्वर, इष्ट को प्रणाम कीजिए। दोनों हाथों को आपस में घर्षण कीजिए, होने दीजिए ऊर्जावान, और दोनों आंखों को ऊपर इस प्रकार से कपनुमा आकृति बनाते हुए रखिए और आंखों को अंदर ही अंदर खोलिए। तत्पश्चात पूरे चेहरे का मसाज करते हुए गले तक ले जाए। ये पूरे चेहरे का मसाज करने का बेनिफिट ये है कि हमारे हाथों में घर्षण से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है और वो पूरे चेहरे पे, आंख में तो ऊर्जा जाती ही जाती है और साथ ही पूरे चेहरे पर मसाज करने से हमारे चेहरे पे चमक बढ़ता है। गले में मसाज करने से
हमारे थायराइड को फायदा होता है। तो अब हम चलते हैं बिना रुके आगे। दोस्तों, योगाभ्यास के लिए कुछ कॉमन सावधानियां हैं। कॉमन सावधानियों का कहने का मतलब ये है, सामान्य दिशा निर्देश, कि यदि आप किसी गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे हार्ट की समस्या, ऑपरेशन कराया हो आपने, अल्सर, कहीं बहुत तेज दर्द हो रहा हो, तो कृपया करके पहले डॉक्टर से संपर्क करें और इसके बाद योगाभ्यास करें। और यदि आप सामान्य हैं तो सभी अभ्यासों को सामान्य तरीके से आप कर सकते हैं। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि आप जो आपको डॉक्टर सलाह देते हैं उसको नजरअंदाज न करें। जैसे जिन्हें स्लिप डिस्क की शिकायत है वो आगे झुकने वाले अभ्यास को ना करें, या फिर जिन्हें पेट की शिकायत है यानी अल्सर या पेट में ऑपरेशन हुआ है तो फिर पेट का अभ्यास ना करें। तो इन चीजों का ध्यान रखें। तो अब हम आपको बताएंगे कि कैसे योगाभ्यास करते हैं। दोस्तों, योगाभ्यास के प्रारंभ में हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। सूक्ष्म व्यायाम का अर्थ होता है शरीर के छोटे छोटे हिस्सों में रक्त संचार को बढ़ाना, ताकि जब हम हैवी एक्सरसाइज करें तो फिर हमारे शरीर को नुकसान न पहुंचे। अगर एकाएक आप हैवी एक्सरसाइज करना प्रारंभ कर देते हो तो हार्ट के ऊपर एकाएक प्रेशर पड़ता है, तो उससे नुकसान होता है हार्ट को। तो उस नुकसान से बचने के लिए हम सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करते हैं, तो वो हम आगे आपको बताते हैं। सूक्ष्म व्यायाम खड़े होकर या बैठकर आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको खड़ा होकर करने का बताता हूँ। दोस्तों, योगाभ्यास करने के लिए सबसे पहले दरी या मैट पर खड़े हो जाएं। खड़े होने के बाद दोनों हाथ कमर के ऊपर और बाएं पैर को आगे ले जाएं और बाएं तरफ से 10 बार घुमाएं घड़ी के सीधे रुख में। 10 बार हो जाने के बाद फिर उल्टे रुख में 10 बार घुमाएं। ध्यान अभ्यास के ऊपर। फिर पैर की बदली, दाहिने पैर को फिर से बाएं की तरफ से पहले 10 बार और फिर उसके अपोजिट 10 बार। ठीक उसी तरीके से श्वास की गति सामान्य, ध्यान रहे श्वास रोकना नहीं है अभ्यास करते समय। अब इसके बाद दोनों हाथ घुटने के ऊपर, यहाँ पे बाएं की तरफ से घुमाना शुरू करें, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। 10 बार बाएं की तरफ से घुमाएं और फिर 10 बार हो जाने के बाद घड़ी के उल्टे रुख में यानी 10 बार दाहिने की तरफ से घुमाएं। इस अभ्यास का फायदा, आपका घुटना मजबूत होता है। लेकिन अगर आपके घुटने में बहुत तेज दर्द है तो इस अभ्यास को ना करें, ध्यान रखें। दोनों हाथ कमर के ऊपर, पैर को थोड़ा सा खोल दें ताकि बैलेंस ना बिगड़े। अब हम करेंगे कमर का अभ्यास। बाएं की तरफ से गोल गोल घुमाना शुरू करेंगे 10 बार। इस अभ्यास का फायदा, इससे कमर मजबूत और लचीला बनता है। 10 बार दाहिने की तरफ से, ठीक इसी तरीके से जितना बड़ा चक्र बना सकते हैं आप बनाएंगे। और अब फिर उल्टे तरफ से यानी दाहिने की तरफ से 10 बार पूरा गोल चक्र बनाने का प्रयास करें। बिल्कुल आराम से, ध्यान आपकी वहीं पे। अब दोनों हाथ सामने रखें और सामने रखते हुए सबसे पहले हम करेंगे मुष्टिका बंधन। अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बंद करते रहें। 10 बार मुट्ठी बांधने का प्रयास करेंगे जोर से। श्वासों की गति सामान्य। यहाँ पे आप जो भी अभ्यास कर रहे हैं आपका ध्यान अभ्यास में होगा। अब कलाइयों को पहले बाएं की तरफ से 10 बार घुमाएं, दोनों कलाई को एक साथ, और फिर 10 बार हो जाने के बाद फिर दाहिने की तरफ से 10 बार घुमाएं। अभ्यास में ध्यान यानी सजगता अभ्यास के ऊपर, श्वास की गति सामान्य। अब यहीं से करेंगे कोहनी नमन। दोनों कंधे को इस प्रकार टच करते रहें 10 बार। आराम से करें क्योंकि हम अभी शुरुआती अभ्यास कर रहे हैं। इसके बाद अब यहीं से लंबी गहरी श्वास भरें और दोनों हाथों को कंधे के सीध में ले जाएं। अब यहीं से श्वास छोड़ते हुए दोनों कोहनी को आपस में मिलाएं और
श्वास भरते हुए इस प्रकार से गोल घुमाना शुरू करें। इस अभ्यास का फायदा कांधा और सर्वाइकल रीजन यानी गर्दन के क्षेत्र मजबूती मिलती है। कांधा फ्लेक्सिबल बनता है यानी फ्रोजन शोल्डर जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। ध्यान रहे कि जितना बड़ा गोल चक्र बनाएंगे आप उतना ही ज़्यादा आपको फायदा होगा। पूरा ध्यान आपका कांधे के क्षेत्र में 10 बार घुमाएं। अब 10 बार हो जाने के बाद आगे ले आएं और फिर श्वास भरते हुए अब यहीं से श्वास छोड़ें और यहीं से दोनों के उंगलियों को आपस में मिलाएं और श्वास भरते हुए उल्टा घुमाना शुरू करें। उल्टा घुमाने का अर्थ है कि अभी हम सीधा घुमा रहे थे, अब हम यहाँ से उल्टा घुमाएंगे। गर्दन सीधा रखें और मोटा मसल्स हर बार कान से स्पर्श करता हुआ। इस अभ्यास से कांधा और गर्दन का रीजन मजबूत होता है, फ्रोजन शोल्डर से बचाव मिलता है। अब हम अगला अभ्यास करेंगे ग्रीवा संचालन। दोनों हाथ कमर के ऊपर, दोनों पैर समान दूरी पर। अब हम लंबी गहरी श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए चिन को चेस्ट से स्पर्श करने का प्रयास करेंगे जितना हो सकता है। वापस श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ चले जाएंगे। ध्यान रहे कि इस अभ्यास को 5 बार आगे की तरफ और 5 बार पीछे की तरफ करेंगे। इस अभ्यास का नाम है ग्रीवा संचालन। इसके 4 भाग हैं। अब हम करेंगे दूसरा भाग। लंबी गहरी श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए दाहिने, श्वास भरते हुए मध्य में और श्वास छोड़ते हुए बाएं इस प्रकार से, और श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास छोड़ते हुए दाहिने, वापस मध्य में। इसको भी ठीक 5 बार दाहिने तरफ और 5 बार बाएं तरफ समान अभ्यास दें दोनों तरफ से। अगला अभ्यास है ट्विस्ट यानी गर्दन को घुमाना। तो ये 5 बार हो जाने के बाद लंबी गहरी श्वास भरें और अब यहीं से श्वास छोड़ते हुए बाएं की तरफ चले जाएं, श्वास भरते हुए मध्य में आ जाएं, श्वास छोड़ते हुए दाहिने। इस अभ्यास को भी 5 बार दाहिने और 5 बार बाएं की तरफ से करें। ध्यान रहे दोनों तरफ समान आवृत्ति होनी चाहिए यानी गिनती समान होना चाहिए, एफर्ट भी आपका समान होना। इस अभ्यास को पूरी सजगता के साथ करें, 5 बार दाहिने और 5 बार बाएं। इस अभ्यास के लाभ, इस अभ्यास से आपको सर्वाइकल जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा और गर्दन की मांसपेशियां मजबूत होंगी। अगला अभ्यास है हमारा दाहिने और बाएं घुमाना। सबसे पहले लंबी गहरी श्वास भर 5 बार बाएं की तरफ आप बिल्कुल सजगता के साथ इस अभ्यास को करें। ध्यान रहे कि बार बार सजगता इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि गर्दन बहुत ही नाजुक, इसलिए ध्यान से करें। अब हम करेंगे गोल घुमाना। गोल घूमेंगे नहीं, पूरा राउंड करेंगे लेकिन ध्यान से। लंबी गहरी श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए चिन को चेस्ट से सटाएं और यहीं से बाएं की तरफ से गोल घुमाना शुरू करें। वापस फिर आगे आने के बाद फिर से पीछे की तरफ चले जाएं और ध्यान रहे आने और जाने में श्वास भरते हुए मध्य में जाएं और श्वास छोड़ते हुए पीछे, और इस तरीके से श्वास लेते हुए आना है और श्वास छोड़ते हुए पूरे ध्यान के साथ। आँख को अपने सुविधानुसार बंद या खोल के रख सकते हैं लेकिन पूरी सजगता आपके गर्दन के ऊपर। यहाँ पे हमारा ये 5 बार दाहिने से और 5 बार बाएं से समाप्त हुआ। अब हम करेंगे आसन। सबसे पहले तारासन। इसके लिए दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथ को थाई के ऊपर। अब यहाँ से लंबी गहरी श्वास भरते हुए दोनों हाथों को उठाएं और सिर के ऊपर ले जाएं। इस प्रकार दोनों हाथों को आपस में ग्रिप करें और सिर के ऊपर ले आएं। अब यहीं से लंबी गहरी श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए हथेलियों का रुख आसमान की तरफ करें और ऊपर की तरफ पंजे के ऊपर आ जाएं। इस अभ्यास को जिनके एंकल में बहुत ज़्यादा दर्द है वो ना करें। बाकी बच्चे को इस अभ्यास को करने से लंबाई में वृद्धि होती है और बाकी सभी उम्र के
व्यक्ति कर सकते हैं। इसका फ़ायदा, इससे शरीर का सुस्ती दूर होता है और स्नायु तंत्र मजबूत होता है। इसको आप अपनी क्षमता अनुसार कम से कम 5 बार इस अभ्यास को करें और इसके बाद वापस से फिर जिस तरीके से आप गए थे उसी तरीके से वापस आ जाएं। अगला अभ्यास है हमारा तिर्यक ताड़ासन। फिर वहीं से श्वास भरते हुए दोनों हथेलियों को उठाएं, सिर के ऊपर ले जाएं और ठीक उसी प्रकार से लंबी गहरी श्वास भरें और श्वास भरते हुए हथेलियों का रुख आसमान की ओर करें। पैर के बीच में लगभग आधा फीट का गैप दें और इस तरीके से श्वास भरते हुए श्वास भरें और छोड़ते हुए बाएं की तरफ चले जाएं। जितना आप जा सकते हैं अपनी क्षमता का ध्यान रखें और फिर श्वास भरते हुए मध्य में आए, श्वास छोड़ते हुए दाहिने की तरफ चले जाएं। इस अभ्यास को भी 5 बार करें। ध्यान रहे, इस अभ्यास को करने से आपकी कमर और पेट की फैट कटता है, कमर की मांसपेशियां मजबूत होती है। ध्यान रहे, इस अभ्यास को जिनको अल्सर है और पेट में ऑपरेशन कराए हों तो वो इस अभ्यास को ना करें। इस अभ्यास को भी 5 बार दाहिने और 5 बार बाएं की तरफ से करें। अगला अभ्यास है हमारा कटी चक्रासन। दोनों पैर के बीच में लगभग 1 फीट का फासला, दोनों हाथ सामने श्वास भरते उठाएं। अब यहाँ से श्वास छोड़ते हुए सबसे पहले बाएं की तरफ चले जाएं। श्वास और बाएं जाते समय श्वास छोड़ते हुए बाएं की तरफ जाएं, फिर वापस श्वास भरते हुए मध्य में आ जाएं। ये स्थिति देख लीजिए किस प्रकार से है। और फिर आप यहाँ से श्वास भरें और श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने लाते हुए फिर से आप दाहिने तरफ चले जाएं और इस अभ्यास को आप 5 बार दाहिने और 5 बार बाएं। ध्यान रहे कि कमर से नीचे का भाग आपका बिल्कुल स्थिर रहेगा। कमर से नीचे का भाग बिल्कुल स्थिर होगा, केवल ऊपर के भाग का ही अभ्यास है। तो इस अभ्यास को भी आप 5 बार दाहिने 5 बार बाएं करके रुक जाएं। अगला अभ्यास है हमारा हृदय गति या इंजन दौड़। इंजन दौड़ हृदय के लिए और श्वसन तंत्र के लिए बहुत ही लाभदायक है। उसके साथ साथ पेट के फैट, पेट ही नहीं वरन पूरे शरीर के फैट को कम करने के लिए बहुत ही लाभदायक अभ्यास है। साथ ही साथ पाचन क्रिया इत्यादि पूरे शरीर को, यूँ कहे तो पूरे शरीर को मजबूत करता है। इसको करने के लिए इस प्रकार से खड़े हो जाएं। सबसे पहले बाएं हाथ के अंगूठे को अंदर करते हुए दोनों हाथों को मुट्ठीबंद करें, बाएं पैर और बाएं हाथ को फोल्ड करें और अब यहाँ से हम ये अर्ध इंजन दौड़ करेंगे। पहले बाएं पैर के ऊपर श्वास छोड़ना शुरू करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आप, श्वास जैसे बायां पैर हमारा जमीन से लगेगा तो श्वास इस प्रकार से छोड़ेंगे। अब यहाँ पे इस अभ्यास को लगभग 1 मिनट तक, एक पैर से 1 मिनट तक। अब इसे हम दूसरे पैर से करेंगे। दूसरे पैर से करने के लिए फिर सेम पोजीशन अपनाएंगे और दूसरे पैर से भी जब हमारा दाहिना पैर जमीन पर लगेगा तो हम श्वास छोड़ेंगे। इस प्रकार से जोर से श्वास छोड़ना है। इस प्रकार आपको जोर से श्वास छोड़ना है और इसके बाद आप कुछ समय के लिए आप दोनों पैर को के बीच में थोड़ा सा गैप देंगे और दोनों हाथों को इस प्रकार से पकड़ेंगे और सिर को आगे झुकाकर और कुछ समय लंबी गहरी श्वास लेंगे। श्वास लेते हुए अपने पूरे शरीर में को शांत करने का प्रयास करेंगे। इंजन दौड़ से जो आपके शरीर में उथल पुथल हुआ है, यानी श्वासों के आवागमन में जो बदलाव हुआ है, उसे सामान्य करने का प्रयास करेंगे और हम अपने आप को अगले अभ्यास के लिए तैयार करेंगे। हमारा अगला अभ्यास है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार करने से बल, वीर्य, तेज और आयु में वृद्धि होती है। दोस्तों, सूर्य नमस्कार का एक सेपरेट वीडियो हमारे चैनल में उपस्थित है, तो आप चाहें तो वहाँ पे देखकर आप पूर्ण लाभ ले सकते हैं। सूर्य नमस्कार से शरीर का वजन कम होता है, फैट बहुत जल्दी कम होता है,
पाचन क्रिया मजबूत होती है और पूरा बॉडी फ्लेक्सिबल रहता है। करने के लिए सबसे पहले दरी या मैट के अगले हिस्से पर चले जाएं और दोनों एड़ी पंजे मिलाते हुए दोनों हाथों को थाई के ऊपर रखें और अब यहाँ से लंबी गहरी श्वास भरें और श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं और दोनों हाथों को आपस में मिलाएं। दोनों हाथों को प्रणाम की अवस्था में लाकर वक्षस्थल पर रखें। श्वास भरते हुए मध्य में जाओ और श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ चले जाएं। हस्तोत्तानासन, वहाँ से श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए आगे आ जाएं। पैर के पंजे, दोनों हथेलियाँ पैर के पंजे के बगल में, सिर घुटने से स्पर्श करता हुआ पादहस्तासन। अब यहीं से बाएं पैर को पीछे ले जाएं और कमर को नीचे की तरफ दबाएं, सिर को ऊपर की तरफ। अश्वसंचलन आसन। अब लंबी गहरी श्वास भरें, दाहिने पैर को पीछे ले जाओ और श्वास छोड़ते हुए सिर को जमीन से लगाने का प्रयास करें, दोनों पंजे मिले हुए। अब यहीं से श्वास छोड़ते हुए घुटने को जमीन पे, चेस्ट और चिन को जमीन से लगाएं। अष्टांग नमस्कार, यानी कि शरीर के 8 अंग जमीन पर। अब पंजे को बाहर की तरफ और शरीर के अगले हिस्सों को ऊपर की तरफ। आसन का नाम भुजंग आसन। अब श्वास भरते हुए दोनों पंजे को अंदर की तरफ करें और श्वास छोड़ते हुए वापस से पर्वतासन। पर्वतासन के बाद बाएं पैर को पीछे ले गए थे तो बाएं पैर को ही आगे लाएंगे। अश्वसंचलन आसन। घुटने को जमीन से लगाने का प्रयास करें, कमर जितना नीचे ले जा सकते हैं ले जाएं। वापस से फिर दाहिने पांव को भी आगे ले आएंगे। पादहस्तासन। यहाँ पे स्थिति को देख लीजिए। अब वापस श्वास भरते हुए पीछे की तरफ चले जाएंगे। हस्तोत्तान आसन। वापस से प्रणाम आसन। अब हम जैसे गए थे यानी स्टार्ट किए थे उसी प्रकार से हम ख़त्म करेंगे। दोस्तों ये हुआ केवल बाएं पांव से। अब हम सेम दाहिने पांव से भी करेंगे और हम अपनी क्षमता के अनुसार यानी 3 बार दाहिने पांव से, 3 बार बाएं पांव से या फिर 6 बार बाएं पांव से, 6 बार दाहिने पांव से हम कर सकते हैं। वैसे सूर्य नमस्कार करने की कोई आखिरी सीमा नहीं है, आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। अब हम करेंगे शवासन। जो हमने सूर्य नमस्कार किया, अब हम अपने पूरे शरीर को शांत करने के लिए कुछ समय शवासन करेंगे। शवासन के बाद हम कुछ आसन करेंगे और आसन के बाद फिर हम प्राणायाम करके क्लास को समाप्त करेंगे। तो शवासन में लेटने के लिए आप इस प्रकार से लेट जाएं। दोनों पैर दूर दूर, दोनों हथेलियां आसमान की ओर, कमर के आसपास, सिर सीधा और आंखें कोमलता से बंद। लंबी गहरी श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए पूरे शरीर को शांत करने का प्रयास करें। अब हम करेंगे सब उद्राकर्षण। सब उद्राकर्षण का अभ्यास करने के लिए दोनों पैर को आपस में मिलाएं, दोनों पैर को फोल्ड करें और एड़ियों को हिप के पास ले आएं। दोनों हाथों को सिर के पीछे एक दूसरे से ग्रिप करके और सिर के पीछे लगाएं इस प्रकार से। अब लंबी गहरी प्राणवायु भरें और श्वास छोड़ते हुए पैर को बाईं ओर और सिर को दाईं ओर। वापस से लंबी गहरी श्वास भरें और मध्य में आ जाएं और फिर से श्वास छोड़ते हुए अब पैर दाईं ओर और सिर को बाईं ओर। यहाँ पर आपको सिर के ऊपर कोई जोर नहीं लगाना है, केवल टर्न करना है, अपोजिट दिशा में टर्न करना है। इस आसन का नाम है सुप्त उद्राकर्षण। इस अभ्यास को 5 बार बाईं ओर और 5 बार दाईं ओर करना है। इसके बाद वापस से शवासन में लेट जाना है। अगला आसन का नाम है सुप्त पवन मुक्तासन। सुप्त पवन मुक्तासन करने से शरीर में जो भी वायु वेग विकार है वो दूर होता है। और उसको करने के लिए सबसे पहले बाएं पैर को फोल्ड करेंगे और चेस्ट के ऊपर ले आएंगे। दोनों हाथों से
दोनों हाथों से घुटने को ग्रिप करेंगे और लंबी गहरी सांस भरेंगे। सांस छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठाएंगे और घुटने से स्पर्श कराने का प्रयास करेंगे। इस अभ्यास को भी 5 बार बाएं पैर से और 5 बार दाएं पैर से। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि 3 से 5 सेकेंड जब आप सिर को घुटने से टच कराते हैं, ठुड्डी को घुटने से टच कराते हैं, तो 3 से 5 सेकेंड तक होल्ड करें और दोनों तरफ से यानी दोनों पैर के से अलग अलग 5-5 बार इस अभ्यास को करें। इसके पश्चात हम दोनों पैर से 5 बार करेंगे। समय सेम होगा और आवृत्ति भी सेम रहेगी, यानी 5 बार, दोनों पैर से 5 बार हम करेंगे। अगला अभ्यास है हमारा, अगला अभ्यास लुढ़कन एवं झूलन आसन। दोस्तों, लुढ़कन एवं झूलन आसन इसलिए करते हैं ताकि जो आपने योगाभ्यास किया है उस दौरान जो आपके शरीर में अकड़ जकड़ जो भी है वो सब दूर हो जाता है। उसके लिए आपको आगे और 5 बार इस प्रकार से लुढ़कें और फिर 5 बार दाहिने और 5 बार बाएं। आप इस प्रकार से झूला की तरह झूलने के बाद हम उठकर बैठ जाएंगे और बैठने के पश्चात 1-2 बार तितली आसन का अभ्यास करेंगे और इसके बाद सुखासन, वज्रासन या पद्मासन में बैठ जाएंगे और करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम की जानकारी अगर आपको विशेष जानकारी चाहिए तो वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है। कृपया करके जो भी प्राणायाम आपको सीखना है तो आप प्राणायाम जाके देख सकते हैं। अभी हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसके लिए आप सुखासन, वज्रासन या पद्मासन, जो भी आसन में आप सुखपूर्वक बैठ सकते हैं, बैठ जाए। कमर, गर्दन, सिर सीधा, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर। अब हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। दोस्तों, कपालभाति का फायदा, इससे श्वसन तंत्र मजबूत होता है और चेहरे पर चमक बढ़ती है। दोस्तों, इसको करने का तरीका, आप लंबी गहरी सांस भरें और नाक से इस प्रकार छक छक की आवाज़ करते हुए आप श्वास को छोड़ें। शुरुआत में आप इसे 1 मिनट में 40 बार यानी 60 सेकेंड में 40 बार की आवृत्ति से कर सकते हैं। धीरे धीरे इसको बढ़ाकर 60 सेकेंड में 90 राउंड्स यानी 1 मिनट में 90 बार तक किया जा सकता है। शुरुआत में आप 40 बार 3 बार करें, 40 बार 3 मिनट तक इस अभ्यास। इसके बाद हम अगला अभ्यास करेंगे नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन के लिए दाहिने हाथ को उठाएं, दोनों दाहिने हाथ की दोनों उंगलियों को दोनों भौहों के मध्य में रखें और अंगूठे से रिंग फिंगर और छोटी उंगली से बाईं नासिका को बंद करने का काम करेंगे। इसके बाद हम इस अभ्यास को 5 बार यानी कि 5 चक्र करेंगे। 5 चक्र करने के बाद हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम का अर्थ होता है भंवरों की तरह गुंजन करना। इस प्राणायाम के अभ्यास से आपके तनाव, थकान दूर होता है और मस्तिष्क के जो आपकी बुद्धि के केंद्र है वो भी जागृत होती है। इसके पश्चात इस अभ्यास को, भ्रामरी को भी हम 5 बार करेंगे और 5 बार करने के बाद यहीं से आंखों को बंद रखते हुए दोनों हाथों को घुटने के ऊपर ले आएंगे। घुटने को ऊपर रखते हुए हम करेंगे शांति पाठ। अगर आप शांति पाठ करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप 3 बार ओमकार का जप करके और फिर आप क्लास को समाप्त कर सकते हैं। अब ओमकार का जप के साथ हम क्लास को समाप्त करेंगे। पहले ओमकार के लिए लंबी गहरी प्राणवायु भरेंगे।
शांति शांति शांति। हरि ओम। अब अपने दोनों हाथों को मिलाइए, वक्षस्थल पर रखिए। दोनों हाथों को आपस में घर्षण दीजिए, होने दीजिए ऊर्जावान। और दोनों हाथों को कपनुमा आकृति बनाते हुए अपने आँखों के ऊपर रखिए। आँखों को अंदर ही अंदर खोल दीजिए। तत्पश्चात पूरे चेहरे को मसाज करते हुए आँखों को खोल दीजिए। हरिओम तत्सत। यहाँ पे हमारा आज का क्लास समाप्त होता है। दोस्तों इस अभ्यास को आप नियमित कर सकते हैं और उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी महत्वपूर्ण है। तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।